अस्सलामुअलैकुम। तो भाई सबसे पहले ये देख लो जो आपके सामने चल रहा है कि 10 मार्क्स का रूखा रूखा सिंपल क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आता है और 10 मार्क्स आपको ऑफर करता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां करते हैं और अपने नंबर कटवाते हैं। तो भाई क्यों अपने 10 नंबर कम करवा रहे हो? वीडियो देखो, कुछ भी कर रहे हो छोड़ो, इस वीडियो को देखो ताकि 10 मार्क्स तो पूरे हों आपके। अच्छा, अब देखो ये जो आपके पास टॉपिक है ना वो यूनिट 7.2 में मौजूद है, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज 1-2 भी करा दूंगा, कुछ ईमेल लिखकर भी दे दूंगा, कुछ ईमेल लिखवा भी दूंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। और फॉर्मल ईमेल क्या होता है ये भी बात समझ आ जाएगी। वीडियो देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 10 मार्क्स आपके रूखे रूखे आपके हाथ में आएंगे, ठीक है। चलो आओ इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फॉर्मल ईमेल होता क्या है, ये निकला कैसे, आया कहाँ से। देखो भाई, फॉर्मल ईमेल आप किसी ऐसे बंदे को लिखते हो जो कोई ऑफिस होल्ड करता हो, यानी जो किसी ऑफिस में बैठता हो उसको आप फॉर्मल ईमेल लिखते हो। बस सिंपल डेफिनेशन, कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। क्या आसान है कि फॉर्मल ईमेल आप ऐसे इंसान को लिखते हो जो किसी ऑफिस में बैठता हो। जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हो, प्रिंसिपल भी तो ऑफिस में बैठते हैं ना। आप किसी सरकारी ऑफिसर को लिखते हो जिसका कोई डेजिग्नेशन हो, वो भी किसी ऑफिस में बैठता होगा। अब कोई भी ऑफिसर हो सकता है, वो कोई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट पे काम करने वाला ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने टीचर को भी फॉर्मल ईमेल लिख सकते हो क्योंकि वो भी एक ऑफिस में बैठते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप फॉर्मल ईमेल जो है वो किसी न्यूज़ एडिटर को लिख सकते हो। फॉर्मल ईमेल आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिख सकते हो। फॉर्मल ईमेल आप जो है वो और भी बड़े बड़े लोगों को लिख सकते हो। लेकिन ईमेल लिखना आएगा तो लिखोगे ना, तो उसको ज़रा तरीका देखते हैं। तो समझ गए ना, फॉर्मल ईमेल आप किसी को भी लिख सकते हो। आप अपने इलाके के कमिश्नर को लिख सकते हो, आप अपने इलाके के एसएसपी को लिख सकते हो, डीएसपी को लिख सकते हो। फॉर्मल ईमेल आप ऐसे इंसान को लिखोगे जो कोई ऑफिस होल्ड कर रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ईमेल लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए ईमेल एड्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई देखो, पैसा ही नहीं है तो आईफोन कहाँ से खरीदोगे? आईफोन खरीदना है तो पैसा तो होना चाहिए ना। सिंपल इसी तरह से है कि अगर फॉर्मल ईमेल लिखना है तो आपके पास होना चाहिए ईमेल एड्रेस। सिर्फ आपके पास नहीं, जिसको लिखना चाह रहे हो उसके पास भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। बिरयानी बनानी है, राइस ही नहीं है, बाकी सब कुछ मौजूद है, बिरयानी नहीं बनेगी। सिंपल बात है। चलो भाई समझ गए ना। तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका भी और जिसको आप लिखना चाह रहे हो उसका भी, ठीक है। अब आपके बॉस का हो सकता है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप जो है उनको भी लिख सकते हो, अपने प्रिंसिपल को, टीचर को। अब थोड़ी इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ क्योंकि पॉइंट्स पर आ गया। डेफिनेशन इधर देख लो। अब फॉर्मल ईमेल, अच्छा ईमेल दो तरह की होती हैं, एक इनफॉर्मल होती है, एक फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि वो ईमेल जो आप किसी को भी लिख दो, चाहे अपने भाई को, दोस्त को, कज़न को, तफरी हंसी मजाक करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, कुछ पूछने के लिए। लेकिन फॉर्मल ईमेल मैंने बता दिया सिर्फ उसी को लिखोगे जो कोई ऑफिस होल्ड करता हो। बात समझ गए? चलो, तो फिर ईमेल की दो टाइप होती हैं, एक होती है फॉर्मल, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ईमेल, ये याद रखना आप। ईमेल एक हो गई, और ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर होता है। तो एक टाइप क्या हो गई? इनफॉर्मल, जिसका मैंने आपको बता दिया इनफॉर्मल, और दूसरी टाइप हो गई फॉर्मल। अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल आप 9 में पढ़ चुके हो। अच्छा, अब फॉर्मल ईमेल इज एन ईमेल, ये एक ऐसा ईमेल है बिटवीन प्रोफेशनल्स और एकेडमिक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर वर्क्स। बात समझ में आ गई? ये आप किसी प्रोफेशनल को लिख रहे हो, इसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दोगे, कोई कंप्लेन भी कर सकते हो, कोई सजेशन भी दे सकते हो। अब होता किस तरह का ईमेल है सब बताता हूँ, ज़रा देखो, बड़ा आसान चीज़ है। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आपके इलाके का रोड टूटा हुआ है, तो आपने अपने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी इदारा है इस काम को देखता है, जैसे कि आई थिंक केएमसी देखता है, आप उसको भी ईमेल लिख सकते हो, पर आपको उनका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। और आप उनकी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो ईमेल एड्रेस मिल भी जाएगा। जो पढ़े लिखे शहरी होते हैं ना, वो इसी तरह से काम करते हैं, वो ईमेल लिखते हैं ताकि उनकी जो बात है वो आगे पहुंचे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ईमेल लिखने के लिए आपके पास मैंने बता दिया ना भाई, ईमेल एड्रेस होना चाहिए और जिसको भेज रहे हो उसका भी। एक और चीज़, आपका ईमेल एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत डाल रहे हो
तो अगर गलत डाल रहे हो तो फिर तो वो उन तक पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि एड्रेस अगर ठीक नहीं है तो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आपने दराज से कुछ मंगवाया और ईमेल एड्रेस डाला ही, मतलब आपने अपना एड्रेस डाला ही नहीं, तो कुछ मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलना ना, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, तो टू का क्या मतलब है? उस बंदे का ईमेल एड्रेस लिखोगे जिसको ईमेल सेंड करना चाह रहे हो। समझे बात? जैसे आप मुझे ईमेल भेजना चाह रहे हो तो मेरा ईमेल एड्रेस लिखोगे faz234@gmail.com। ईमेल एड्रेस किस तरह का होता है ज़रा ये देख लो। ईमेल एड्रेस हम ज़्यादातर जो है वो गूगल मेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जीमेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसीलिए आखिर में @gmail.com आ रहा है। मगर पहले के दौर में याहू भी था, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म थे, तो वहाँ पर वो उनके हिसाब से होता था। ज़रा फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं जीमेल यूज़ कर रहे हैं। अब जीमेल क्या है? जीमेल अब ज़्यादातर मोस्टली 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99% तो यही यूज़ हो रहा होता है हर जगह पर, ठीक है। तो अब जीमेल का मतलब क्या है? जीमेल का मतलब है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप गूगल का मेल का गूगल की जो मेल की फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल करोगे, तो ये गूगल का होता है, तो इसलिए इसमें जीमेल लिखा जाता है, ठीक है। ईमेल ईमेल नहीं, सिर्फ जीमेल होता है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस किस तरह का दिखता है ये भी देख लो, ताकि अगर कभी जिंदगी में ईमेल निकालना हो किसी का, कैसे निकलता है मैं बता दूंगा। उसकी वेबसाइट पे जाओ, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट इदारे को आपने ईमेल लिखना है, अपने स्कूल को या अपने कॉलेज को ईमेल लिखना है, तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। ये किसी रोड पे नहीं लिखा हुआ होगा, ये आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगा। तो किस तरह का होगा? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है फैज, चलो फैज एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं फैज भाई। अच्छा देखो, मैंने लिख दिया अपना नाम, सबसे पहले ईमेल एड्रेस पे क्या आ रहा होगा? नाम आ रहा होगा। उसके बाद क्या आ रहा होगा? नंबर्स आ रहे होंगे 2, अब ये 2 तो Z से ही मिल रहा है, 831, ये फेक है, ये ईमेल एड्रेस फेक है, ठीक है। तो फैज 831, अच्छा एट द रेट का बटन आपको मिल जाएगा @gmail.com, ठीक है। इस तरह का आपको ईमेल एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा। इतना लिख दोगे तो ये आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि ये भी आगे आना चाहिए, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये ईमेल एड्रेस है। अगर जीमेल पे जिसको भी लिखोगे ये चीज़ आपको हर जगह कॉमन मिलेगी, ठीक है। चलो पहली बात हो गई। अच्छा, अब सीसी क्या होता है? सीसी होता है, सीसी स्टैंड करता है, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। अब देखो कार्बन कॉपी क्या होती है? कार्बन कॉपी, अच्छा ये कोई हार्ड कॉपी नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल लिखा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, और उसी एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी में बॉस को भी डाल दिया। मतलब आप मैनेजर हो, इधर देखो ज़रा, इधर ईमेल लिख रहा हूँ मैं, मतलब बता रहा हूँ, ये है एम्प्लॉय, ये है मैनेजर जो माशाल्लाह से आप हो, और ये हूँ मैं बॉस। थोड़ा मैं अपने आप को भी तो अपग्रेड करूँ ना। अच्छा, आपने क्या किया? आपने 2 के ऑप्शन में, जो 2 का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा ईमेल में, उसमें आपने सारे एम्प्लॉयज़ को डाल दिया। मगर आपने अब क्या बदतमीज़ी की? आपने बॉस को भी उसी में घुसेड़ दिया। आपने बॉस का नाम भी एम्प्लॉयज़ में डाल दिया। मतलब आप एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेज रहे थे, अभी मैनेजर भाई साहब ईमेल भेज रहे हैं किनको? बॉस वालों को भेज रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपने एम्प्लॉयज़ के साथ बॉस का नाम लिख दिया या बॉस का ईमेल डाल दिया, तो गलत बात है। तो आप क्या करोगे? अब आप यहाँ इस्तेमाल करोगे सीसी के ऑप्शन को। आप बॉस का नाम, बॉस का ईमेल एड्रेस सीसी के ऑप्शन में डाल दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि अब आपका ईमेल एड्रेस एम्प्लॉयज़ को तो जाएगा ही जाएगा, एम्प्लॉयज़ को तो गया ही गया, साथ साथ आपका ईमेल जो है वो किनको गया? बॉस को भी चला गया। ये सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि बॉस को अलग कर दें, एम्प्लॉयज़ को अलग कर दें। इसको थोड़ा और आसान कर लो, तो ये सीसी का मतलब ये होता है कि आप एक एक्स्ट्रा कॉपी किसी और को भी भेज रहे हो। सिंपल है, क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा कॉपी किसी और को भी भेज रहे हो। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉयज़ को तो ईमेल भेजा ही भेजा, साथ साथ सीसी में बॉस का ईमेल एड्रेस डालकर बॉस को भी ईमेल भेज दिया। बॉस खुश हो गए कि चलो भाई मैनेजर बड़ा काम का बंदा निकला। अच्छा, और कोई लेडीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, वो लेडीज़ भी ऑफिस में काम कर रही होती हैं, तो ये भी है। सीसी हो गया, 2 हो गया। अब बीसीसी क्या है? बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लिख लो यहाँ पर, बीसीसी स्टैंड करेगा, ये बीबीसी नहीं है, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपना यही सेम ईमेल
जो आपने एम्प्लॉय को भेजा, बॉस को भेजा, किसी एक और बंदे को भी भेज रहे हो, लेकिन किसी और को पता नहीं चल पाएगा कि ये सेम ईमेल आपने किसी को भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, आपके घर में हो गया फड्डा कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं खेल कूद करने गए हो, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। आपने क्या किया, आपने ईमेल भेजा एम्प्लॉयज़ को, आपने ईमेल भेजा बॉस को, आपकी बीवी आप पे शक कर रही है कि यार ये तो बंदा काम ही नहीं करते, ये तो कहीं शायद दोस्तों में गैदरिंग में है, तो आपने वही ईमेल उठाकर भेज दिया अपनी वाइफ को भी, ठीक है, वाइफ को भेज दिया ईमेल, वाइफ को भेज दिया, लेकिन बीसीसी में आपने वाइफ का ईमेल एड्रेस डाला है। तो वाइफ के पास जो ईमेल गया है ना वो ईमेल बॉस को पता चल पाया, ना वो ईमेल पता चल पाया एम्प्लॉयज़ को कि आपने यही सेम ईमेल किसी और को भी भेज दिया। फॉर एग्जांपल, आप जिसका भी नाम 2 में लिखोगे, जिसका भी नाम बीसीसी में, जिसका भी नाम सीसी में लिखोगे, तो ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं कि आपने ईमेल किस किस को भेज दिया है। बॉस देख सकते हैं कि किन किन एम्प्लॉयज़ को ईमेल गया है, एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं कि किस बॉस को ईमेल गया है। एक से ज़्यादा बॉस हो या सीईओ हो या चेयरमैन हो, सबको पता चल जाएगा। लेकिन अब आप वाइफ को क्यों भेज रहे हो ईमेल, बॉस ये बोलेगा ना, एम्प्लॉयज़ भी बोलेंगे भाई ये अजीब बंदा है, वाइफ को भी ईमेल भेज दिया। तो आप उनको क्या पता कि वो आपकी वाइफ आप पे शक कर रही थी, तो इसलिए आपने उनको ईमेल भेजा है, ठीक है, मैं काम पे हूँ, काम कर रहा हूँ। तो बीसीसी का ऑप्शन इसलिए आता है कि आप सेम ईमेल किसी ऐसे बंदे को भेज दो कि उसको भी ईमेल मिल जाए, लेकिन किसी को पता ना चल पाए। जब ही तो वर्ड है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ होना, ना दिखना, नजर ना आना, ठीक है। तो ये बीसीसी। अब देखो बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी है, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ये चार्ट जो मैंने बनाया बना लो, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन। अब ईमेल जब आपके सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा, मैंने शुरू में भी चला दिया होगा ईमेल, आई होप। तो भाई किस चीज़ पे ईमेल है, देखो बड़े बड़े ऑफिसेस में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में या बड़े बड़े सरकारी इदारों में पूरा ईमेल नहीं पढ़ा जाता, मतलब पढ़ा तो जाता है, लेकिन पहले सब्जेक्ट लाइन पढ़ी जाती है। क्या ये ईमेल इस मतलब हमारे काम का है या नहीं। एग्जाम्पल समझो, आपको ईमेल लिखना था वाटर बोट को, BOARD बोट, वाटर बोट को आपने ईमेल लिखना था, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन का फायदा बता रहा हूँ। आपने वाटर बोट को ईमेल लिखना था, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी बोट को ईमेल लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोट को ईमेल लिख दिया। तो अब वाटर बोट के आपको वाटर बोट को ईमेल भेजना था, इधर ईमेल आपका इधर जाना चाहिए था, लेकिन आपने भेजा इलेक्ट्रिसिटी बोट को, क्योंकि आपको ईमेल एड्रेस सही नहीं पता था। आपको नहीं पता था कि वाटर बोट का काम कौन करता है। आपने भेज दिया ईमेल एड्रेस आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइन पढ़ लेंगे। सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा हुआ होगा कि मेरे इलाके में वाटर की प्रॉब्लम है, मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम नहीं है, ये वाटर बोर्ड का काम है। तो वो आपको ये रिस्पॉन्स कर देंगे कि कॉन्टेक्ट विद कंसर्न अथॉरिटी या ट्रू अथॉरिटी। बात समझ में आई। सब्जेक्ट लाइन हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि पता चल जाए कि इस ईमेल में क्या मौजूद है। सिंपल कर दो, शुरू में बोल देनी चाहिए थी मुझे बात, लेकिन मैं थोड़ा लंबा करा कि सब्जेक्ट लाइन इसलिए लिख रहे हैं कि ईमेल में क्या मौजूद है। जैसे कि आपने ईमेल लिखना था सैलरी बढ़ाने का, मैंने पढ़ लिया सब्जेक्ट लाइन, उसमें सैलरी बढ़ाने का लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट लाइन को एक बात याद रखना, सब्जेक्ट लाइन बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। बेस ऑन 1 to 2 सेंटेंस, इससे ज़्यादा नहीं हो। 1 to 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 1 सेंटेंस पे बेस करनी चाहिए या 2 सेंटेंस, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई एरिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन माई एरिया, आई हैव अ वाटर प्रॉब्लम इन माई एरिया, ये होनी चाहिए सब्जेक्ट लाइन। और फिर उसके बारे में डिटेल सारी बॉडी में मौजूद होगी। बॉडी कौन सी होगी, ईमेल की बॉडी होगी, ठीक है। अभी आपके सामने पूरा ईमेल आएगा। तो बात समझ गए ना। सब्जेक्ट लाइन इसलिए लिखी जाती है ताकि जिसको आप भेज रहे हो वो ये चेक कर ले कि ये ईमेल मेरे काम का है भी या नहीं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने ईमेल लिखा सैलरी बढ़ाने का, मैंने पढ़ लिया कि सैलरी बढ़ाने की बात करोगे आप, मैं पूरा ईमेल पढ़ूंगा ही नहीं। मैं अगर बढ़ानी होगी तो बता दूंगा, नहीं बढ़ानी होगी तो बता दूंगा, हाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा परेशानी होगी तो भी पढ़ के बता दूंगा। समझ में आ गई बात। चलो, अब ये हो गई बॉडी। ईमेल की बॉडी क्या है कि भाई ईमेल मतलब आप क्यों ईमेल कर रहे हो, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये तो पूरा ईमेल पढ़ के ही पता चलेगा ना इंसान को जिसको भेज रहे हो। एंड ऑफ द ईमेल कैसे करना है, आपने जो है वो यही लिखना है जैसे आप लेटर में लिखते हो, सिंसियरली, ट्रूली, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स देनी है कि भाई पता भी तो चले भेजा किसने, अननोन ने भेजा तो क्या फ़ायदा। तो ये सब कुछ समझ में आ गया। अब ज़रा आओ एक सैम्पल ईमेल देखो, एक्सरसाइज
वन करता हूँ, सैम्पल ईमेल दिखाता हूँ। ये चला दिया होगा मैंने शुरू में सैम्पल ईमेल, या बराबर में भी चल रहा होगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो डियर मैडम है ना, ये इसकी है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग भी देख लो क्या होती है। ग्रेडिंग आती है बॉडी से पहले। अगर मैं 6 और 5 के दरमियान लिखूंगा तो ग्रेडिंग होगी वो। ग्रेडिंग क्या होती है ये भी देख लो भाई। ग्रेडिंग मीन होता है कि आप मुखातिब कर रहे हो किसी को, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले डियर, मतलब डियर लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, यहाँ भी लिखा गया है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ऑनेस्टली, या बहुत सारे लफ्ज़, ऑनेस्टली का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, डियर, सर, रिस्पेक्टफुल, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप ग्रेडिंग कर सकते हो। चलो अब ईमेल पढ़ना शुरू करते हैं। बराबर में पूरा चल रहा है, मैं साइड में हो रहा हूँ। अच्छा, कहा यह जाता है वर्क इन पेयर। भाई देखो, सब जमा हो जाओ, काम शुरू कर दो। एंड एनालाइज द फॉलोइंग सैम्पल ईमेल। ये सैम्पल है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए लिखा गया है। आइडेंटिफाई द सेक्शन एंड ईमेल्स एंड द फॉर्मल टून्स यूज्ड इन द ईमेल। आपने आइडेंटिफाई करना है सेक्शंस या मुख्तलिफ जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वो बतानी है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विथ योर पार्टनर फॉर फीडबैक। इस काम कंप्लीट हो जाए तो फीडबैक के लिए अपना काम शेयर करना। बेसिक अभी मैं सिर्फ इस ईमेल को पढ़ के आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले ईमेल लिखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस। तो देखो वहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहे हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस कहीं भी नहीं लिखोगे क्योंकि वो प्री डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपके ईमेल में नहीं आता, लेकिन आप जहाँ से लिख रहे हो वो पता चल जाता है। तो सबसे पहले टू, यानी ईमेल जिसको भेजना है। तो किसको भेजा जा रहा है, ये प्रिंसिपल को ईमेल लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो प्रिंसिपल ABC, देखो मैंने कहा था ना नाम आएगा, तो नाम आ गया, @abc.edu.com। अब मैंने क्या कहा था, अक्सर हम जीमेल यूज़ करके ईमेल भेजते हैं, तो gmail.com। अब यहाँ पर कुछ और इन्होंने यूज़ किया है प्लेटफॉर्म, तो इसीलिए वहाँ पर आ रहा है abc.edu.pk, ठीक है, बात समझ रहे हो, वेबसाइट दूसरी है ये। CC क्या है, कार्बन कॉपी, यानी सेम ईमेल आपने किसी और को भी भेज दिया है। इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स, देख रहे हो, अभी पूरा एक साथ मिला के लिखा जाता है। ये भी देख लो कि गैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं है फैज़ गैप दे के उर, गैप दे के रहमान। अगर मेरा पूरा नाम लिखना है तो फैज़ उर रहमान बगैर गैप दिए, ठीक है। अगर मेरा पूरा नाम, चलो समझ गए हो ना, अगर मैंने लिखना है मेरा नाम है टाइप ऑफ ईमेल, तो ये गैप जो है वो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ईमेल एड्रेस के अंदर। अच्छा चलो, तो मैंने कहा था ना लोगों को अलग अलग करने के लिए ये काम किया जाता है, टू और CC। अब BCC, क्लास टीचर। भाई देखो, क्लास टीचर को क्यों भेज रहे हो आप, मतलब आपने जो भी काम है, आपको जो भी फ़ायदा है वो तो इंचार्ज को भेजकर और प्रिंसिपल को भेजकर है। क्लास टीचर को क्यों भेज रहे हो, क्लास टीचर तो इनके नीचे आएगा, लेकिन फिर भी आपने उनको भेजा ताकि उन्हें पता हो कि आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए आपने उनका BCC में नाम लिखा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में नाम डाला। क्यों, कि बड़े लोगों को पता ना चल सके कि आपने इन्हें भी ईमेल भेज दिया है, इसलिए ये किया। तो ना ही प्रिंसिपल को पता चलेगा और ना ही इंचार्ज स्टूडेंट फेयर को पता चलेगा कि आपने टीचर को ईमेल दिया है। अच्छा, अब सबसे पहले तीनों लोग क्या करेंगे, आपका पूरा ईमेल कभी नहीं पढ़ेंगे, वो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि क्या फ़ायदेमंद चीज़ है या नहीं है। तो सब्जेक्ट में आपका पता चल रहा होगा कि टॉप ईमेल आप किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हो। रिक्वेस्ट फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ टीचर, टीचर मीटिंग बुलाने के लिए आप ये काम कर रहे हो। अब देख रहे हो, अमूमन बच्चों के कहने पर तो टीचर मीटिंग नहीं रखी जाती, लेकिन यहाँ आप कर सकते हो। आपको आपके इख्तियारात पता होने चाहिए भाई, तभी कहते हैं तालीम हासिल करो। डियर मैडम, किन को लिख रहे हो, मैडम को, तो ये ग्रेडिंग है मैडम। डियर मैडम क्या है, ग्रेडिंग है। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल है आपकी। आई एम राइटिंग दिस ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू कॉल द टीचर मीटिंग, टीचर्स मीटिंग आप बुलवाना चाह रहे हो, ठीक है, ये आप बात आगे बता रहे हो। अब जो भी आपके ख्यालात हैं, जो भी वजूहात हैं, वो सब बॉडी के अंदर शामिल होगा ईमेल के। देखो क्या लिखते हो, एज द फाइनल एग्जाम आर टू बी हेल्ड द नेक्स्ट मंथ। समझ गए ना भाई, पढ़ाई शुरू कर दो, अगले मंथ पेपर है। द स्टूडेंट विल सर्टेनली नीड द सपोर्ट एंड हेल्प फॉर देयर टीचर्स। अब पेपर आ रहे हैं, ज़रा मोटिवेशन तो चाहिए, तो उसके लिए टीचर्स को बुलाएं और इनकी मीटिंग्स करें ज़रा। इन दिस रिगार्ड, इस वजह से टीचर्स में प्रोवाइड अ रिव्यू प्लान फॉर द रिवीजन ऑफ कोर्सेज टू सो दैट स्टूडेंट्स में परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। सच रिव्यू प्लान विल रिक्वायर योर अप्रूवल। अब सिंपल बोलो, इसमें क्या लिखना चाह रहा है स्टूडेंट, कि हमें जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट वगैरह बता दिए जाए, ठीक है, ये इसका मतलब ये है। वैसे रिवीजन क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वैसे तो रिवीजन होता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन रिवीजन स्टूडेंट पे बेस करता है, टीचर पे बेस नहीं करता। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारी कोई रिवीजन क्लास नहीं लगती कभी भी, और ना ही कभी लगी आज तक।
सिर्फ टॉपिक पढ़ाया जाता है, रिवीजन हमें खुद करना होता है। तो मैंने कहा ना क्या करना चाह रहा है स्टूडेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट वगैरह मत पूछा करो, पूरी तैयारी करा करो। Therefore it is humbly request that a meeting of teacher, तो इसीलिए भाई humbly बिल्कुल गिर कर बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, कर दें बट टीचर मीटिंग हमारी, may be called upon to review the plan of teaching and learning process keeping in view the ensuring exams of HSC Part 1। फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, इंपॉर्टेंट वगैरह बताएं, रिवीजन प्लान करें कि भाई ज़रा टीचर को टीचर की मीटिंग करवा दें ताकि वो हमें रिवीजन दें और तरीका बताएं कि कैसे अच्छे नंबर HSC में लेने। देखा लिखी हुई आ गई ना बात। तो आई होप यू विल मैनेज अ टाइम स्लॉट। अच्छा अब देखो टीचर्स को अगर अरेंज करना है तो उनके टाइम को भी तो देखना पड़ेगा ना, और ये आखिरी के वक्त में कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप टाइम स्लॉट निकालें ताकि हमारा ये काम हो जाए। फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल टू मेक इट कन्वीनियंट ऑन योर पार्ट्स। अच्छा वो ये भी कह रहा है साथ साथ बच्चा कि भाई आप अपने मुश्किल टाइम, मतलब ये जो इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है टीचरों का, स्टूडेंट्स का, इसमें थोड़ा टाइम निकालें और इस बात पे ज़रा गौर करें और टीचर की मीटिंग हमसे करा दें। अब देखो आखिर में मैंने क्या कहा था, एंड ऑफ ईमेल विथ सेंडर डिटेल्स। अब आपने ईमेल तो ख़त्म करना है लेकिन सेंडर की डिटेल्स के साथ। अब फॉर एग्जांपल ये किसी ने शरारत में ईमेल लिख दिया, कैसे पता चलेगा? क्योंकि किसी ने शरारत कर दी कि भाई कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऐसे लिख दिया। इतना अच्छा ईमेल लिखा, टीचर तो सोचेगा हाँ यार इतनी प्यारी राइटिंग, इतनी अच्छी बात, और एग्ज़ाम के नंबर, मतलब एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने के भी काम आएगा ये जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस, तो वो तो रखवा देंगे। बाद में पता चला ये तो किसी ने ईमेल भेजा ही नहीं था, किसी को ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसीलिए आखिर में डिटेल्स दी जाती हैं। अब अगर कोई शहरी ईमेल कर रहा है ना तो वो अपनी डिटेल्स देता है, फ़ोन नंबर वगैरह सब डालता है, ताकि कभी उनसे कांटेक्ट करना हो कि भाई आपने ये कंप्लेन की है, ज़रा बताएं कहाँ है, तो हो सके। तो देखो योर सिंसियरली XYZ यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसकी डिटेल्स होंगी, और क्लास तो उसने मेंशन कर दिया। अब नाम लिख दिया, वैसे तो स्कूल बहुत बड़े बड़े नहीं होते, अब किसी ने नाम और क्लास बता दी तो बच्चा मिल ही जाएगा कि किसने ईमेल लिखा था। यहाँ आपका ईमेल कंप्लीट होता है। आई होप अच्छी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको ईमेल लिखवाऊंगा भी 2 टॉपिक पर, तो वो भी मैं अपना जिम्मेदारी पूरी करूँगा। तो चलो उस ईमेल को भी देख लो लगे हाथ। देखो मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर शुरू की 4 चीज़ें भी लिख दोगे ना, CC, BCC और सब्जेक्ट लाइन, और इसके तरह डियर मैडम, और थोड़ी सी बॉडी डाल दोगे, और फिर आखिर में तो अपनी डिटेल्स डाल ही सकते हो जैसे एग्जाम में डालोगे शुरू के पेज पे, तो भी आपको 8-9 नंबर मिल सकते हैं इस तरह से। क्योंकि यही तो चीज़ होती है ईमेल में। बच्चे ने पूरी मेन बात ही कर दी ईमेल में, तो फिर मसला क्या है? तो आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा चलो अब जो ईमेल लिखवा रहा हूँ उसको देखो ताकि बात समझ में आए। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा पढ़ाने का, ठीक है। चलो सर मैं सर्च कर लूँ क्योंकि ये ईमेल, हाँ ईमेल आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा सबसे पहले टॉपिक पे ईमेल लिखने का कहा गया, वो मैं टॉपिक बता देता हूँ क्या है। लिखा हुआ क्या है, नाउ वर्क इंडिविजुअली, अकेले काम करना, एंड राइट अ फॉर्मल ईमेल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द स्टेप्स मेंशन अबव। तो आपने ईमेल लिखना है किसी को भी, और ऊपर वो जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है। आफ्टर यू हैव राइटन एक्सचेंज योर ईमेल विथ योर पार्टनर। तो देखो आपका पार्टनर जो पहले साथ काम कर रहा था वो भी अलग से ईमेल लिख रहा होगा, आप भी अलग से। काम कंप्लीट हो जाए तो एक दूसरे के साथ अपना ईमेल शेयर करना और देखना उसने क्या गलतियाँ की हैं और आपने क्या गलतियाँ की हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू सेलेक्ट द वर्ड यू नीड। तो जो टेबल ऊपर दिया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको जो वर्ड्स हैं वो भी मिल जाएं। हाँ ये पीछे वर्ड्स दिए हुए ठीक है। चलो इसको देखो क्या लिखा हुआ है। ईमेल लिखना है आपने द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉलेज। आप वैसे तो कॉलेज के स्टूडेंट हो तो कॉलेज में ही लिखोगे ईमेल, तो आप अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको ईमेल लिखोगे आस्किंग हिमर। अब हिमर का क्या मतलब है, लिखने वाले जिनको आप लिख रहे हो वो मैडम भी हो सकती हैं और सर भी हो सकते हैं, ठीक है। टू ग्रांट परमिशन फॉर एन एजुकेशनल विजिट टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो। बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो। मेरा बड़ा ख्वाहिश है कि मैं इधर विज़िट करूं, लेकिन बस दूर है, हम कराची में रहते हैं तो विज़िट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है कि इस यूनिवर्सिटी में विज़िट करूं। बड़ी ही जो है वो ज़बरदस्त जो है वो यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमने लिख दी है यहाँ पर ईमेल, तो ज़रा देखो। अच्छा ABC स्कूल प्रिंसिपल, आप चाहो तो स्कूल हटा के कॉलेज भी डाल सकते हो। अहमद कोऑर्डिनेटर yahoo.com। अब मैंने कहा ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे तो वो एट के बाद उनका आ रहा होगा। अब याहू यूज़ किया तो याहू आ गया। कोऑर्डिनेटर को भी आपने ईमेल भेज दिया है क्योंकि भाई कोई कोऑर्डिनेट भी तो करेगा ना सारी ट्रिप को। बात समझ गए ना, ट्रिप ईमेल किस चीज़ पर है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो विजिट करनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची तो आप आसानी से कर सकते हो, कराची में ही है। BCC लिख दिया यहाँ पे सानिया
सानिहा इंचार्ज हैं, ठीक है, gmail.com उनका ईमेल एड्रेस आ गया है। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर एन एजुकेशनल विजिट टू यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो, समझ गए। अब देखो आगे क्या लिखते हैं, आई एम राइटिंग दिस ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू ग्रांट परमिशन, ग्रांट मतलब परमिशन दें, इन आवर क्लास फॉर एन एजुकेशनल विजिट टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो। तो देखो आप चाहते हो कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो जो है वो विजिट करो और वहाँ पर घूमो, क्योंकि कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट हो, वैसे तो अलाउ नहीं होता यूनिवर्सिटी में घुसना, हम भी जाते हैं तो वो कार्ड देखते हैं हमारा, वरना हमें भी रोक डालते हैं, ठीक है। मैं एनडी में पढ़ता हूँ तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, तो हम अपना कार्ड संभाल के रखते हैं और कार्ड घूम जाए तो फिर फाइन लगता है, ठीक है। क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी का एक डेकोरम होता है, उसकी प्रीमिसेस में इंटर करने के लिए यू मस्ट हैव अ आइडेंटिफिकेशन, या अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो वो अपना NIC या जो भी इंस्ट्रक्शन ऊपर से आई है आप लोगों के लिए वो फॉलो होगी। बगैर इजाज़त यूनिवर्सिटी में नहीं घुसा जाता, ठीक है, याद रखिएगा, ये अलाउ नहीं होता। अगर आप गए हो आए किसी ने नहीं भी पकड़ा फिर भी अलाउ नहीं है। जो परमिशन, जो गार्ड्स होते हैं या जो लोग होते हैं सिक्योरिटी पे, उनसे इजाज़त लेकर उनसे पूरी तरह से आप पूछ के अंदर जाएँ, ठीक है। I Ahmed Javed, sorry. I am a student of class 11 section B of your Renault College. अब देखो ऊपर स्कूल लिखा था, कॉलेज डाला है, तो आप दोनों तरफ कॉलेज कर सकते हो। I here kindly request you to organize an educational visit for the student of our class. All my classmates are quite willing. यानी हम काफ़ी चाहते हैं दिल से कि हम जाएं ऑन एन एजुकेशनल टूर, हम एक एजुकेशनल टूर पे जाएं। अब यूनिवर्सिटी जाओगे तो मोटिवेशन ही मिलेगी ना, सीखने के लिए मिलेगा। वी विल विश टू विजिट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो, इट इज़ अ वेल नोन प्लेस एंड विल बी अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलोगे, वो मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे कि भाई पढ़ो, सीखो, दिल लगाओ ताकि आप भी हमारी तरह यहाँ आ सको, और वो अपने नॉलेजेस भी शेयर करेंगे। तो इसीलिए ये एजुकेशनल ट्रिप ही रहेगा आपका। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा है, इट इज़ एन, ये हो गया, अच्छा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सिंस वी ऑल विल ज्वाइन द यूनिवर्सिटी आफ्टर सून, इसके बाद कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में ही जाना है हम लोगों ने। कंप्लीटिंग अवर कॉलेज एजुकेशन इन दिस रिगार्ड्स वी विल बी अवेयर ऑफ दिस इन्वायरमेंट of the university and will closely watch the way of delivering the educational classes by the professors। तो जाने का मकसद क्या है कि भाई हम भी अगले साल या 1-2 साल बाद इंशाल्लाह आप लोग भी यूनिवर्सिटी जाओगे, कराची, NED, डॉ, जहाँ भी जाना चाहते हो जाओगे, तो पहले से अगर यूनिवर्सिटी विजिट कर लोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगा, कैसे क्लासेस होती है और सब कुछ, और प्रोफेसर से मिलने का मिलेगा, बड़ा आसान हो जाएगा। देयरफॉर ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट अस परमिशन टू विजिट द university as we may understand the education provided in the university. I took forward to your careful consideration of these matter। तो भाई हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अलाउ करेंगे और हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, हम सब विजिट करना चाहते हैं और हो जाओगे अलाउ। भाई इतना अच्छा लिख के आओगे तो कौन नहीं अलाउ करेगा। अच्छा देखो, अब जो हमने सैम्पल ईमेल पढ़ा था उसमें लेफ्ट तरफ लिखा हुआ था योर सिंसियरली या स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसमें कोई फिक्स तो जगह है नहीं, दोनों तरफ लिख सकते हो, मसला नहीं, बीच में नहीं लिखना, बस दोनों तरफ साइडों में लिखना। अब दूसरी ईमेल, अ न्यूज़ चैनल टू प्रोड्यूस सम मोटिवेशनल टीवी प्रोग्राम ऑन एजुकेशन। अब आपको तो पता है एजुकेशनल प्रोग्राम कितने आते हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स पर नहीं ना के बराबर ही होते हैं। तो आप अब न्यूज़ चैनल को लिखना चाह रहे हो एक ईमेल, ताकि वो कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिससे स्टूडेंट्स भी न्यूज़ चैनल से फ़ायदा उठा सकें और उनको एजुकेशन सीखने के लिए मिले। पहले बहुत आते थे हमारे टाइम पे ऐसे प्रोग्राम के न्यूज़ चैनल में डॉक्यूमेंट्री सारी होती थी, वो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़, मुख्तलिफ़ प्लेसेस, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, वहाँ पर इंटरव्यूज़ करते थे, उनकी डिटेल्स देते थे, बड़ा सीखने के लिए मिलता था। अब मैं तो देखता नहीं हूँ न्यूज़ चैनल, तो पता नहीं अब इस तरह के आते हैं या नहीं आते हैं। आप अगर देखते हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। टू ABC schoolprincipal.com। अच्छा, एक यहाँ पर शायद गलती हो रही है कि यहाँ पर वो गलती से ऊपर वाला ही जो टेक्स्ट था वो कॉपी हो गया है। अब टाइपिंग मिस्टेक ही है बेसिकली ये। तो आपने यहाँ पर ABC स्कूल प्रिंसिपल नहीं लिखना, आप न्यूज़ चैनल को लिख रहे हो, तो आपने न्यूज़ चैनल का ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाले CCC और BCC वो तो ठीक है, वो तो रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में गलत है, उसको 2 को ठीक कर लेना। रिक्वेस्ट टू प्रोड्यूस सम मोटिवेशनल टीवी प्रोग्राम ऑन एजुकेशन, बात समझ गए कि एजुकेशन के ऊपर कुछ प्रोग्रामात किए जाएं ताकि बच्चों को सीखने के लिए मिले और बच्चे जो टीवी देखते हैं उनको फ़ायदा हो।
आई एम राइटिंग द ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू प्रोड्यूस यानी कुछ प्रोग्रामात बनाएं, सम मोटिवेशनल टीवी प्रोग्राम ऑन एजुकेशन। बात समझ गए। दिस इज टेक्नोलॉजिकल एरा, हम सबको पता है ये टेक्नोलॉजिकल एरा है। वही कौम तरक्की करेगी जो तालीम याफ्ता होगी, जिसको मट्टी से सोना और सोने को जेवर बनाना आता होगा। ठीक है, इन दिस एज, मट्टी से सोना बनाने का मतलब ये नहीं है किसी भी इलाके की मट्टी उठा के सोना बना लोगे। ये कहावत है जिसमें होता है कि मट्टी से ऐसी चीज़ें बना लेना जो कि सोने के रेट पर बिकें, और ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि आर्किटेक्चर जो होते हैं वो मट्टी से घर बनाते हैं और फिर वो घर की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है। समझ गए ना? अपनी बात को थोड़ा एम्पावर कर दूं, वरना आप लोग मुझे बोलोगे क्या बोल रहे हैं आप। सोशल मीडिया इज अच्छा, ये लिखा हुआ है, दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एरा, इन दिस एज सोशल मीडिया इज डोमिनेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये दौर सोशल मीडिया का है, टेक्नोलॉजिकल एरा है। सोशल मीडिया ज़्यादा डोमिनेंट है, लोग ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मुताबिक सर्च कर सकते हैं, अपने मुताबिक लोगों को देख सकते हैं, जो उनको पसंद है वो कर सकते हैं, जो नहीं पसंद उसे डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक अपनी राय दे सकते हैं, खुद वीडियो डाल सकते हैं। तो सोशल मीडिया को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और आने वाले वक्तों में तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया के तौर पर ही मीडिया बचेगा और शायद दूसरा मीडिया और कम हो जाए। ये ऐसा नज़र भी आ रहा है हमें। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारा प्रिंट मीडिया है या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो नेशनल मीडिया होता है, ये ट्रू सोर्स होता है नॉलेज का। ट्रू सोर्स यानी यही असल नॉलेज प्रोवाइड करता है। असल नॉलेज से मुराद ये है कि यही वेरीफाई करता है कि जो न्यूज़ आप तक आई है वो ठीक है या नहीं, और इनके पास सोर्सेस होते हैं, इनके पास पूरा एक तरीक़ेकार होता है कि जो न्यूज़ आ रही है वो ठीक है या नहीं, और ये बिल्कुल लॉ को फॉलो करके न्यूज़ दे रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है। लेकिन अब सोशल मीडिया आपको पता है ज़्यादा वो हुआ है, जो है वो इन है। केबल नेटवर्क इज़ द डिमांड ऑफ एवरी हाउस, आपको पता है हर घर में केबल टीवी है। पीपल ऑफ ऑल एज विच टेलीविजन इन देयर फ्री टाइम, it is watch television in their free time. It is very sad to say that the TV channels do not produce any motivational program. ये सच है भाई, नहीं आते हैं प्रोग्राम मोटिवेशनल या एजुकेशनल। On education for the children and the young, your children is watch almost over the country. The motivational program are the demand of the day. तो ऐसे आज का दौर ये है कि आप मोटिवेशनल प्रोग्राम दें, ये लिखा हुआ है इधर। ठीक है, सो द न्यू एजुकेशनल मोटिवेशनल प्रोग्राम शुड बी ऑन एयर बाय, अच्छा ऑन एयर का मतलब क्या है कि आप प्रोग्राम बनाकर उसे सबके साथ शेयर करते हैं। जैसे कहते हैं ना वीडियो बना के लाइव कर देना, पब्लिक कर देना, इसी तरह से टीवी चैनल प्रोग्राम बनाकर उसे ऑन एयर कर देते हैं, यानी सबको दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए ऑन एयर का वर्ड इस्तेमाल आता है, योर चैनल। I therefore request you to produce new motivational program on education as our children are motivated to give more interest in their education. I hope your positive response, और इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। समझ गए ना बात? कैसे था? मज़ा आया ना? और आखिर में लिखा हुआ होगा जिन्होंने ईमेल भेजा, किसने ईमेल भेजा? योर सिंसियरली XYZ लिखा हुआ है, और ये सही है, ऐसे ही लिखना चाहिए आपने। लेकिन अगर कभी इस तरह का ईमेल किसी न्यूज़ चैनल को लिखना है ना, तो ये नहीं लिख देना योर सिंसियरली XYZ। योर सिंसियरली, अपना नाम, अगर नंबर भी ज़रूरत हो तो नंबर, और डिटेल्स डालनी है ताकि किसने लिखा है पता चले। आई होप मैंने ज़्यादा तेज़ी में करा दिया इसे ताकि टाइम आपका सेव हो जाए, क्योंकि आसान था ये। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। और लिखना ईमेल पेपर में, भाई इसी तरह के ईमेल पेपर में आ रहे हैं, बड़े सिंपल मार्क्स आ जाते हैं हासिल करना। तो ज़रा साइड में हो जाता हूँ, इसकी ज़रा ले लो चाहो तो, ये इतना प्यारा करके मैंने लिखा है आपके लिए। तो कुछ ना समझ में ज़रूर पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में।